Hello students, good morning. Today's your topic is tools and techniques of management. Yesterday we discussed four topics in the techniques of management. Today your fifth technique of management of principle यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. आज का जो आपका टॉपिक है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेवन्थ रेमुनरेशन, एट्थ वन सेंट्रलाइजेशन एंड नाइन्थ वन ऑर्डर. तो वन बाय वन अपन इन पॉइंट्स को समझेंगे. जो सबसे पहला पॉइंट है आपका वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. टर्म्स विथ द सेम objective should be working under this direction of one manager using one plan. This will ensure that action is properly coordinated. देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि सबको एक जैसा निर्देश या डायरेक्शन देना. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसमें ये कहा गया है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको जो ऑर्डर दिया जाए, उनको जो डायरेक्शन दिया जाए, उनको जो निर्देशन दिया जाए वो एक जैसा दिया जाए. जैसे टर्म्स विद दिस सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन मैनेजर. एक मैनेजर के अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको एक जैसा डायरेक्शन दिया जाना चाहिए. यूजिंग वन प्लान, उन सब के लिए एक प्लान होना चाहिए. दिस विल इंश्योर दैट एक्शन इज़ प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड. जब सबको एक जैसा प्लान दिया जाएगा, जब जो सबको एक जैसा समझाया जाएगा, तो इसमें यह है, ये इस बात को इंश्योर करेगा कि जो प्लान है वो प्लान प्रॉपर तरीके से लागू हो गया है. मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये टर्म्स इस बात को कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए एक प्लान हो और एक प्लान में एक ही मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टरेट करने का काम करे, जिससे कि इस बात का अश्योरेंस होगा कि सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं. ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब इसमें ये कह रखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंडिविजुअल जो लोग काम करते हैं उनके खुद के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं. उन पर्सनल इंटरेस्ट को क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की जो खुद की जो इंटरेस्ट होती है उस इंटरेस्ट के अंदर कवर करने का है. कि एक एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट को नहीं मानते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का जो इंटरेस्ट है उसमें उसको जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए. इसमें दिस इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय शुड नॉट बी allowed to become more important than those of the groups. This include manager. देखो, this interest of one employee should not be allowed to become more important. इसमें अगर एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसका जो खुद का इंटरेस्ट है वो इतना महत्व नहीं रखता है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट रखता है. और जो मैनेजर का जो ग्रुप इंटरेस्ट होगा, ग्रुप इंटरेस्ट में होके ही काम करना पड़ेगा. इसमें अपन ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स के खुद के इंटरेस्ट हैं, वो खुद के इंटरेस्ट पे काम ना करें. मैनेजर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है उस इंटरेस्ट में कंबाइन करके उसका जो खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे इनको काम करना चाहिए. सेवन्थ पॉइंट है रेमुनरेशन. उनका मतलब होता है वेतन. Employees satisfied depends on fair remuneration for everyone. This include financial and non-financial compensation. Remuneration का मतलब होता है एम्प्लॉय. हेनरी फ्योल ने ये भी बोला है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वेतन से जो सैलरी होती है उस सैलरी से वो सेटिस्फाई होते हैं. तो एक एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी जानी चाहिए कि वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब उसको इतने पैसे वेतन के रूप में दिए जाने चाहिए, सैलरी के रूप में दिए जाने चाहिए कि वो अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो पूरी कर सके. और कई बार एम्प्लॉय को फाइनेंशियल नीड्स के साथ जैसे नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन भी देने चाहिए कि एम्प्लॉय से मोटिवेट हो, वो ढंग से काम करे. मतलब एक हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को अगर रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए तो वो फ्री एंड फेयर
वो सबके लिए एक इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए दिया जाना चाहिए और एक अच्छा सा रेमुनरेशन दिया जाना चाहिए। 8 नंबर का आपका पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। दिस प्रिंसिपल रेफर टू हाउ क्लोज एम्प्लॉय one of the decision making process. It is important to aim for an appropriate balance. देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइज। दिस प्रिंसिपल रेफर टू हाउ क्लोज एम्प्लॉय आर टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉय है उसको किसी एक के अंडर में रिपोर्ट करने के लिए कह दिया जाता है तो उसकी एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस उसको कहा जाएगा। जैसे किसी एक एम्प्लॉय को ये बोला जाता है कि आपको अपने मैनेजर को ही रिपोर्ट करना है, उसके अलावा आपको किसी दूसरे को रिपोर्ट नहीं करना है, तो वो एक आदमी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और ये एक जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है ये एक एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए, एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और एक एम्प्लॉय की प्रॉपर तरीके से बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, एटीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि एक एम्प्लॉई अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, अपनी वर्किंग कंडीशन के बारे में बताएगा, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। तो इसमें क्या कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक आदमी को अगर उसकी पावर दे दी जाती है तो वो टाइम टू टाइम उसकी दूसरे एम्प्लॉई को रिपोर्टिंग लेता रहता है, जिसको सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये भी होना इसमें ज़रूरी होता है। 9th नंबर का पॉइंट है ऑर्डर। दिस वर्क प्लेस फैसिलिटेट मस्ट बी clean, tidy and safe for employee. Everything should have its place. देखो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। आदेश में ये कहा गया है कि जहाँ पे भी एम्प्लॉय काम करते हैं दी वर्क प्लेस फैसिलिटी मस्ट बी क्लीन। जैसे जहाँ पे भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो पार्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए और वहाँ पे उसके काम की सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे अगर एक एम्प्लॉय अगर कहीं पे अगर काम कर रहा है तो वहाँ पे मशीनरी होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, वहाँ पे स्विच ऑफ और ऑन और ऑफ करने के बटन्स होने चाहिए, जो छोटे मोटे जो टूल्स हैं वो होने चाहिए, मतलब उसको किसी भी चीज़ को दूर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये एक ऑर्डरिंग प्रोसेस ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय को इस तरीके का ऑर्डर दिया जाना चाहिए कि वहाँ पे हर चीज़ पास में होनी चाहिए और पास में होने की वजह से वो क्या करेगा कि टाइम टू टाइम और अच्छे तरीके से वो काम करेगा।